स्फुट पद्यानि हम लोग देखेंगे, ठीक है। काकः कृषडः पिकः कृषडः को भेदो पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः मीन्स कौवा, कृषडः मीन्स काला होता है, पिकः मीन्स कोयल, कृषडः मीन्स काली होती है। यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदे पिक काकयो, को मीन्स कौन सा, भेद मीन्स अंतर है, पिक मीन्स कोयल में, काकयो मीन्स और कौवे में। कह रहे कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कौवे और कोयल में कौन सा अंतर है। वसंत समय प्राप्ते काकः पिकः पिकः। वसंत समय मीन्स वसंत समय आने पर, बारिश का मौसम आने पर काकः काकः यानी कौवा काँव काँव चिल्लाने लगता है, पिकः पिकः और कोयल कू कू की आवाज़ करने लगती है। कह रहे हैं पिक मीन्स वो होता है, कोयल होता है, मोर नहीं होता है, इंग्लिश नहीं है। कह रहे हैं कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों में कौन सा अंतर है। बारिश के समय आने पर कौवा काँव काँव चिल्लाने लगता है या काँव काँव बोलने लगता है और कोयल कूकू की आवाज़ करने लगती है। दूसरा देखेंगे, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय मीन्स विद्या क्या होती है, करें विद्या विवादाय, जो यहाँ से अर्थ लेंगे खलस्य, नीचे है ना खलस्य है, खलस्य का अर्थ लेंगे, करें खलस्य मीन्स दुष्ट व्यक्ति का, जो दुष्ट व्यक्ति होती हैं उनकी विद्या क्या करने के लिए होती है, विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए होती है। धनम आदाय, और धन क्या होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। शक्तिम परेशान धनम आदाय, धन क्या होता है, आदाय का क्या होगा, 1 मिनट को बता रहे हैं, मद के लिए, सॉरी, कह रहे धन क्या होता है, उसका मद के लिए होता है, यानी जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, मद का मीन्स क्या, दुरुपयोग करने के लिए, यानी कहीं अच्छी चीज़ में ना लगा के उसको बुरी पीने के लिए या फिर किसी से लड़ाई करने के लिए, उसको पैसा कमीशन देने के लिए, मतलब दूसरों कह रहे हैं क्या है कि दुष्ट व्यक्तियों का विद्या विवाद के लिए होता है और उनका धन क्या होता है, मद के लिए होता है। और करे शक्ति परेशान परिपीड़ना है, और उनकी जो शक्ति होती है वह दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। एक किसकी शक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी शक्ति। लेकिन क्या करें, साधुर विपरीत एतत्, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं इसके एकदम विपरीत ही होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह इसके विपरीत ही होते हैं। करें दानाय, उनका जो धन विद्या होता है दान ज्ञान के लिए होता है, विद्या क्या होता है उनका, ज्ञान के लिए होता है। दानाय, धन दान के लिए होता है। च रक्षणाय, और उनकी शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। एक बार फिर से देखेंगे, कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए होती है, धन मद के लिए होता है और उनकी शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका धन, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होता है, उनका धन दान के लिए होता है और उनकी शक्ति क्या होती है, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, लोभात क्रोध प्रवृत्ति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहस्य नाशश्च, लोभ है पापस्य कारणम। लोभात क्रोध है प्रवृत्ति, जो लालची व्यक्ति होता है उससे कह रहे हैं लोभ से ही क्रोध प्रभावित होता है, लोभ से ही क्या होता है, क्रोध प्रभावित होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ ही काम वासना को बढ़ाता है।
लोभात मोहस्य नाशश्च, करे लोभ मोह और नाश का कारण होता है। लोभ है पापस्य कारणम, और जो लालच होता है वह पाप का भी कारण होता है। यहाँ लालच के बारे में बताए गए हैं कि लालच से क्या क्या हो सकता है। करे लोभात क्रोध है प्रभृति, लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लालच करने से ही क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम है प्रजायते, और लालच करने से ही काम वासना बढ़ती है। करे लोभ है मोह से नाशश्च, लोभ मोह और नाश का कारण है। लोभ क्या है, मोह और नाश का कारण है। लोभ से पापस्य कारणम, और लोभ से ही पाप, लोभ क्या होता है, पाप का ही कारण है। लोभ से ही पाप होता है। यानी लोग कहते हैं ना, लोभ क्रोध का कारण कैसे हो सकता है। अगर कोई चीज़ हम चाह रहे हैं, वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा तो हमको गुस्सा आएगा। और काम वासना कैसे बढ़ती है, 1 रुपया है, मन कहेगा 10 रुपया मिल जाए, 10 रुपया मिला 1000 रुपया मिल जाए, 1000 रुपया मिला 1 लाख मिल जाए। ये बढ़ता है ना, काम वासना बढ़ती जाती है। और लोभ से मोह है, लोभ से ही मोह बढ़ता है। लालच से ही क्या, मोह बढ़ता है। किसी चीज़ का है, किसी चीज़ के मतलब किसी के पास भी अच्छे पेन है और मोह लग रही है, हमको मन कर रहा है चुरा लें। अब हमको क्या है, उसको लेना है किसी तरह। ये क्या है, लालच ही है ना, कि हमको गलत रास्ते पे ले रही है। और क्या कर रहे हैं कि नाश, इससे नाश भी हो सकता है। जब हम चोरी करेंगे तो हमारा फिर नुकसान भी होगा ना, हम पकड़े जाएंगे चोरी से ना। और कह रहे हैं लोभ पापस्य कर्म, लोभ ही, लालच ही हमको क्या है, पाप करवाती है। चोरी किए तो चोरी करना क्या होता है, पाप है ना। तो लालच ही हमसे क्या है, पाप करवा देती है। यहाँ से देखो, एक बार फिर से देख लेंगे। लोभ क्रोध, लोभ से ही क्रोध प्रभावित होता है। लोभ ही काम वासना को बढ़ाती है। लोभ से ही मोह और नाश होता है। लोभ ही पाप का कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वदनम प्रसाद सदनम सद्यम हृदय सुधामुच वाचय कर्णम परोपकारणम ऐसाम केशम नाते वद्या। करें वदनम प्रसाद सदनम, वदनम मीन्स मुख को, प्रसाद सदनम मीन्स हमेशा कैसा रखना चाहिए, प्रसन्नचित्त रखना चाहिए। हमें मुख को हमेशा कैसा रखना चाहिए, प्रसन्नचित्त रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए। सध्यम हृदय, और हृदय में हमेशा क्या है, शुद्ध, हृदय को हमेशा कैसा रखना है, शुद्ध रखना चाहिए, यानी कोई पाप ना हो। वाचा सुधा मुचो, और वाणी हमेशा कैसी होनी चाहिए, अमृत के समान होनी चाहिए। किसी से गाली से बात ना करो, किसी से अच्छे से बात करोगे तो वो अच्छी तरह से समझेगा। गाली से बात करोगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत मारपीट हो जाएगी। तो कह रहे हैं अब बाड़ी को हमेशा क्या, अमृत के समान रखना चाहिए। कर्णम परोपकारणम ऐसाम, करें जो व्यक्ति लोगों का हमेशा परोपकार करता, लोगों का उपकार करता, लोगों की भलाई करता, के साम नाते वद्या, उसका कोई भी कार्य नहीं रुकता है। उसका हर कार्य क्या होता है, सफल होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसाम से लेंगे, ऐसाम है ना यहाँ, करें ऐसाम मीन्स जो व्यक्ति, वदनम प्रसाद सदनम मीन्स हमेशा प्रसन्नचित मुख वाला होता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, साफ होता है, जिसकी वाणी अमृत के समान होती है, जो हमेशा दूसरों का उपकार करता है, उसका कोई भी कार्य क्या है, बाधित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या से योग की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है, चेहरे की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा वृत्त से होती है। ठीक है, फिर से देखेंगे। सत्य की रक्षा धर्म से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है, और वृत्त से कुल की रक्षा होती है।